So our next topic is kinetic energy and and molecular speeds. Okay. Okay. Here suppose अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ सिखाऊंगा. We will consider one example. Okay. Listen carefully. Here in a one box we have filled like gas. So there are lots of molecules. Yes or no? In your cube there are lots of molecules. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Now just think on it. Here, what about this atom? Each and every atom will have a same speed. Tell me, or different speed. आपको क्या लगता है कि सेम सभी? स्पीड होना चाहिए ना. ओके, तो Nearly मैं एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ. आप किसके अकॉर्डिंग सोच सकते हो? अब थोड़ा सा सोचो. ये एक क्लास है और उस क्लास में सभी बच्चे बैठे हुए हैं. ये सभी बच्चे उस क्लास में बैठे हुए हैं. अब आप मुझे बताओ, इन सभी बच्चों के लिए इनके केमिस्ट्री के मार्क्स कैसे होते होंगे? अलग अलग होते होंगे. समझ रहे हो बात? ओके, तो यहाँ पे भी क्या होता है, सबकी स्पीड क्या होती है? डिफरेंट होती है. क्यों ऐसा मैं बताता हूँ. अगर आप लोग क्या करते हो, सेम स्पीड वाले अंदर रख भी देते हो. सपोज सर हमें तो सेम स्पीड वाले चाहिए, फिर आप इस बॉक्स में सेम स्पीड वाले, सपोज यू आर पुटिंग molecules having an equal speed, then also what will happen? There are continuously collisions will occur. Yes or no? Continuous collisions will occur. yes, sir. Yes, sir. And that's why what will happen here, when these two molecules will collide with each other. So now there is a transmission of some energy. Now I cannot say whose speed is higher and whose speed is lower. They will just exchange their energy, and that's why what will happen? One will be a like less reactive, and one will be a more reactive. So which one will gain? Which molecule will gain the energy? It will have a higher speed than the rest one. Yes or no? Another one. Yes, sir. So in your in your vessel, सर हाँ बोलो. सर स्टार्टिंग से फिर से करो. नेटवर्क प्रॉब्लम था, कुछ समझ में नहीं आया. Don't worry, we have just ये started. Yes, don't worry, we have just started. You will get it. Don't worry. Okay, you are sharp one. Yeah, why are you worrying so much? Listen, starting से करवाता हूँ. Okay, kinetic energy and molecular speed के बारे में पढ़ रहे हैं. So what do you mean by molecular speed? So यहाँ पे बॉक्स में जितने भी कौन है बच्चों, यहाँ पे बॉक्स में जितने भी क्या है, Molecule. मॉलिक्यूल है. हाँ, तो वो मॉलिक्यूल की स्पीड हमें मेजर करनी है. लेकिन what I was saying, the molecular speed of each and every atom or molecule will not remain same. Same. Okay, yes or no? Now Yes, Yes, just sir. okay. So now just think about it. Okay, if you are thinking that molecule speed or each and every molecule has a equal speed, then you are wrong. Why? How? There will continuously collisions will occur, and during these collisions, your molecule will transfer energy to another. So that's why the speed will change according to the energy. The molecule which will have a high energy will have a high speed. जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी. ओके, अब एक Yes, sir. एग्जांपल ले लो. मैंने बहुत बढ़िया सा एग्जांपल रेडी किया हुआ है. यहाँ पे केमिस्ट्री वाले बच्चों का एग्जांपल डिसाइड किया है कि एक क्लासरूम है और इसमें सभी बच्चे केमिस्ट्री वाले हैं. केमिस्ट्री के अगर मैं मार्क्स देखूं तो क्या सबके सेम होंगे? यस और नो? N- no, No, sir. sir. सो अब अगर आपको ये जानना है कि इन बच्चों का केमिस्ट्री का लेवल कितना है, तब आप क्या करोगे? यू विल कंसिडर एवरेज. आप है ना म्यू एवरेज करोगे, और उस म्यू एवरेज में आप क्या करोगे पता है? अभी टोटल कितने बच्चे बैठे हुए हैं? 6 बैठे हुए हैं. अगर ज्यादा भी बैठे हुए हैं तो सबके मार्क्स निकालो. म्यू वन प्लस म्यू टू प्लस म्यू थ्री डॉट 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 डिवाइडेड बाय एन, जितने भी स्टूडेंट है उनके नंबर. सो मुझे एवरेज
केमिस्ट्री के मार्क्स मिल जाएंगे, पता है ना? ये पूरी क्लास, आपके पूरी क्लास के में क्या सभी के मार्क्स 70 होंगे? नहीं ना, समझे बात? नहीं सर। तो यस मुझे सर। केमिस्ट्री के मार्क्स की एवरेज निकलने की आनी चाहिए, उससे मुझे आइडिया आएगा कि केमिस्ट्री में कितना पावरफुल है सभी। ओके, पूरा सर क्लास का ये एनालिसिस म्यू होगा। क्यों लगा? म्यू वो नोटेशन यूज करना है। व्हाट? म्यू म्यू न्यू न्यू है ये। हाँ पर वही पूछ रहा हूँ, वो क्यों हमको एवरेज में नोटेशन वो यूज करना है, कोई भी दूसरा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, वेलोसिटी वाला वी भी कर सकते हैं। वी एवरेज ओ, इज इक्वल टू V1 प्लस V2। वो तो ये मैं तो जैसे सर आपने टेक्स्ट बुक सिर्फ में एग्जांपल दिया ना। हाँ, वो तो जैसे उन लोगों ने थोड़ा फिक्स करके रखा हुआ है कि न्यू है, वी है, ये सब जो है वो हम लोग किसके लिए डिनोट करते हैं भाई? वेलोसिटी के लिए डिनोट करते हैं। ए है वो एक्सेलरेशन फोर्स के लिए होता है, ओके। एम है वो मास के लिए होता है, सो दे हैव जस्ट डिनोटेड इट। इट्स ओके, यू कैन, ओके यस सर। ओके। If you are just putting sign like another sign, velocity of that molecule is not going to be changed. Are you getting my point? What I just want to say? Yes, sir. यस सर। What I am saying? What am I saying? If I will put another symbol, will it change the velocity of my molecule or average speed of my molecule? नो सर। No. No, Okay. sir. Sir, But it's okay. According to the rules, or I can say regulations, we will have to put whatever is there in your textbook. So it will save you from the reducing marks. Okay. Yes or no? यस सर। So did you get this mu average? What do you mean by mu average? average of velocities of molecule. Yes. But for that, what you will have to do? mu1, mu2, mu3, mu4, mu5, 6, 7, 8, 9, जितनी की भी स्पीड है सबका सम करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। ओके सर डन। हमको स्पीड पता चलेगी? हम्म, वो सब मॉलिक्यूल की स्पीड कैसे पता चलेगी? बताता सर हूँ बताता एवरेज हूँ। पता चल जाती है, उसके बाद अलग अलग का निकाल सकते हैं ना। नहीं, काइनेटिक एनर्जी निकलती है। देखो, इंडिविजुअल स्पीड कोई नहीं निकालता बच्चे। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू डील विद द पर्टिकुलर सिंगल मॉलिक्यूल वेलोसिटी। तो इसलिए ये क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं पहले पूरी। अब देखो, ये म्यू एवरेज निकालना तो मुश्किल लगा ना तुझे? तुझे लगा ना कि ये नहीं निकाल सकते हम लोग? यस। तो उनके पास एक और भी एक म्यू है, और वो म्यू है रूट मीन स्क्वायर। क्या है वो? रूट मीन स्क्वायर। ये कौन सी स्पीड है? ये भी एक स्पीड है जिससे आइडिया निकलता है, लेकिन ये कहां से आती है वो मैं बताता हूँ। ये कहां से एग्जैक्टली वो लोग लिखते हैं ना, ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। म्यू आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू स्क्वायर। देखो, ये रहा, इट्स अ रूट मीन स्क्वायर। तो सर ये क्या किया? इट्स अ रूट, ये देखो, ये है अपनी वेलोसिटी म्यू स्क्वायर, और उसका हमने रूट निकाल दिया। ये क्या है म्यू स्क्वायर सर? ये कहां से निकालते हैं? चलो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। Half mv square. हाफ एम, यहाँ पे मैं म्यू लिखूंगा, ठीक है? Okay, sir. तो ये म्यू बार स्क्वायर। तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा? मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा? Mu Average. square. एवरेज नहीं है ये एक टाइप का। म्यू मिल जाएगा। हाँ, ये एग्जैक्ट देखो, एवरेज तो इसी को बोलते हैं कि आप पर्सनली कैलकुलेट करो, डिवाइडेड बाय एन करो, ठीक है? ये क्या है? ये तो स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? जब काइनेटिक एनर्जी की बात करें तब उसमें हमारी जो वेलोसिटी होती है ना, उसका स्क्वायर है। तो एक काम करो, इस स्क्वायर को, इस स्क्वायर का रूट निकाल दो, तब तुम्हें जो स्पीड मिलेगी उनको ये लोग बोलते हैं म्यू आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर। अब ये क्यों आई वो भी आपको पता चल गया, ओके? क्योंकि यहाँ से हम लोग यस इजीली सर। निकाल सकते हैं। सो अब यहाँ पे अब दिखाने के लिए ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये एवरेज ये है क्या एग्जैक्टली। तो ये आपको ये दिखाएगा सभी के स्क्वायर करने हैं, फिर उन सभी का क्या निकालना है बच्चों? स्क्वायर रूट। रूट निकालना है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? एन। एन। ऐसे नहीं, हाँ, इसको निकालने के लिए एन तो लिखना पड़ेगा ऐसे। तो ये मिल जाएगा म्यू बार स्क्वायर, और उसका रूट निकाला, सो फाइनली वी गेट म्यू आरएमएस। तो लिख लो दूसरी एक डेफिनेशन, म्यू आरएमएस। और ये कहां से निकलता है? फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी। नाउ इज इट क्लियर? यस सर। कहाँ गया भाई अपना यश गेड़िया? यस सर। ओके, तो लिखो ये
अब एक तीसरी भी स्पीड है, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ, पहले आप लिख लो। दो टाइप की स्पीड लिखी हमने, म्यू एवरेज और म्यू आरएमएस। अब तीसरे टाइप की स्पीड देखनी है। सर हम क्यों इंडिविजुअल का स्पीड नहीं निकाल सकते? डिफिकल्ट है ना यार, तू सोच एक एक मॉलिक्यूल का स्पीड निकालने बैठेगी, फिर ये कैलकुलेशन करने बैठेगी। इससे अच्छा है कि तुझे मैं अगर काइनेटिक एनर्जी दे दूं तो इस फॉर्मूला से तो आराम से निकाल लेगी। यस सर। इम्पॉसिबल सो नहीं वैसे है। भी डिफिकल्ट होगा ना, क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं। ले दे, सुनो बात ये होती है, देखो देखो देखो, बात ये होती है, भले ही ये चेंज होता हो, लेकिन इट्स आई कैन से, हाउ आई कैन से, यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन होती है कॉलिजन से पहले की और कॉलिजन के लास्ट की। अगर आप एनर्जी देखो तो एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यस सर, समझ है ना। गई। यहाँ पे जो कॉलिजन्स होते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो सभी कॉलिजन्स है, ओके, आर परफेक्टली इलास्टिक। इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन्स? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से पहले टकराते हैं, मतलब टकराव से, कॉलिजन से पहले की और कॉलिजन के बाद की, दोनों की एनर्जी कैसी रहती है, टोटल एनर्जी ऑफ दैट बॉक्स विल सेम। रिमेन सेम। तो सेम। इसके लिए इसमें मजा आता मतलब सर जब भी कॉलिजन होता है, वो प्रोसेस होता है, तभी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बाद में वापस जैसी थी वैसी हो जाती है। है, डिफरेंस होती ही नहीं है। दोनों के पास 15 थी, तो एक के पास 10 हो गई, एक के पास 20 हो गई, टोटल तो 30 ही हुआ ना, यस सर। है ना। हाँ, चलो और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चों, बिंदास। सर ये हमें लिखना है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम जेई में पूछा गया था, इसीलिए ओके सर। आपको क्लियर करवा रहा हूँ। क्लास नोट की तरह लिखो, टेक्स्ट बुक की तरह नहीं लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। यस। चलो ओके, अब सोचो, दो स्पीड देखी अब तक, म्यू एवरेज क्या थी वो बताओ, एवरेज स्पीड क्या थी? बताओ, एवरेज स्पीड क्या थी? म्यू वन प्लस mu1 म्यू टू प्लस म्यू थ्री डॉट प्लस डॉट डॉट म्यू डॉट, 3 डिवाइड बाय एन इंटू उसका स्क्वायर रूट। फिर म्यू एवरेज के बाद म्यू बार, ये आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर, म्यू रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस रमेश इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू बार स्क्वायर। यस और नो? यस सर। अब आप सोचो, म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस म्यू थ्री स्क्वायर, इन सब का क्या करना होगा फिर, इन सब का क्या करना होगा, स्क्वायर रूट लेना होगा, उसके बाद डिवाइड बाय एन कर देने का। स्क्वायर रूट नहीं लेना है, पहले डिवाइडेड बाय एन करना है, फिर उसका रूट निकालना है, ठीक है। यस सर। तो ये होगी रूट मीन स्क्वायर। और फाइनल अगर नहीं पता हो तो याद रखना, एग्जैक्टली आता कहाँ से, हाफ एम म्यू आर एम एस स्क्वायर। म्यू। यहाँ पे जो म्यू होता है ना, वो रूट मीन स्क्वायर वाला होता है, समझे बात? यस सर। ओके चलो नेक्स्ट तो आगे सर बढ़े। सिर्फ इसका काइनेटिक एनर्जी में से सिर्फ ये जो म्यू आर एम एस स्क्वायर है, तो उसका रूट निकाल दे तो भी आ जाएगा ना उसकी स्पीड? ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं, लेकिन ये ओके। सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि ये दोनों, इसका मतलब क्या होता है, मतलब आप ये लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है म्यू रूट मीन स्क्वायर का। तो आपको समझना है कि आप सभी मॉलिक्यूल की एनर्जी लोगे, उसका म्यू ढूंढोगे, उसका स्क्वायर करके रूट निकालोगे ना, तब जाके आंसर आएगा, समझे बात? यस। यस सर। समझने की बात है। बाकी हमें ये भी तो आता ही था, अभी भी इन लोगों ने एक स्पीड और निकाली जिससे हम लोग काम कर सकते हैं, दो स्पीड इनको कम लगी। अब सुनो, अब केमिस्ट्री है,
आप सोचो कि अगर मैं क्लास में जाके चिल्लाऊं, 100 मार्क्स की एग्जाम थी, किसी बच्चे को खड़ा करके पूछूं कि तेरे कितने मार्क्स हैं, तो उसके कितने मार्क्स होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? 100 हम्म? सर, सबसे ज्यादा तो 100 होगा। नहीं, ऐसे नहीं बोला हूं। सबसे ज्यादा कौन सा नंबर बोलेंगे बच्चे मार्क्स में? क्या 90 बोलेंगे, 95 बोलेंगे, 25 बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है कि भाई प्रोबेबिलिटी मतलब, यार कैसे समझाऊं? 95 मतलब पूरे क्लास में सुनो, अगर मैं बताऊं कि पूरे क्लास में 100 मार्क्स वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, एक होता है, एक भी नहीं होता है। 90 एफ वाले बहुत कम होते हैं। सबसे ज्यादा जो होते हैं वो 70 मार्क्स वाले सबसे ज्यादा होते हैं। फिर फेल होने वाले बच्चे भी बहुत कम होते हैं, है ना? यस और नो? यस सर। अब मैं जाके पूछूं क्लास में किसी को खड़ा करके, तो इनमें से कौन से मार्क्स बोलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? बच्चा 70। कौन? 70। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चे में नंबर ऑफ मार्क्स नहीं बोला हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल गिव मी आंसर 70। समझा? यस सर। समझा यस तू? सर। अब तू समझ में क्या पूछना चाह रहा था? अब मैं अगर क्लासरूम में गया और मैंने किसी को पूछा, तो सबसे ज्यादा आंसर मिलने की, कौन सा आंसर मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी? कौन सा आंसर मिलने? 70। 70, because 70 mark is for a like lots of students. Yes or no? Lots of students यस have सर। 70 marks. आ रही है बात समझ में पूरी? यस सर। तो ये होता है। तो इसी तरह यहाँ पे अगर मैं गया तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। यहाँ पे बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, देखो यहाँ पे मैं छोटा सा कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ। छोटा सा क्यों करें, बड़ा ही करते हैं। नहीं, पहले छोटा सा एक में समझाता हूँ। अब थोड़ा सा समझो आप, कहीं पे आपको लिखना नहीं है, सो डोंट वरी, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। समझ रहे हो बात, है ना? यस। यस सर। नहीं, ये है शायद, ये पॉइंट है शायद, हाँ, मुझे याद नहीं है। ये देखो, सर चला गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे चार्जिंग भूल गया लगाना मैं।